नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी भाषा में अट नहीं रही कविता का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, काव्यांश नंबर 1 है, अट नहीं रही है आभा फागुन के तन की सट नहीं रही है। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि निराला फागुन मास की शोभा और मस्ती का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन मास का सौंदर्य इतना अधिक है कि वह भीतर तक समा नहीं रहा है। धरती उसको अपने आप में झेल नहीं पा रही है, उसको सहन नहीं कर पा रही है। यह फागुन मास की जो सुंदरता है वो अपने जो है छलक छलक कर बाहर जाने की कोशिश कर रही है। अर्थात फागुन मास की जो सुंदरता है, जो आभा है, वह पृथ्वी से संभाले नहीं संभल रही है। तो अट नहीं रही है, अट नहीं रहने का मतलब है संभल नहीं रही है, समा नहीं रही है। आभा फागुन की, तो फागुन का जो महीना है उसकी जो सुंदरता है, आभा का मतलब है सुंदरता, उसकी जो सुंदरता है वह सट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है पृथ्वी पर। तो नेक्स्ट पैसेज में कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। बच्चों, फागुन के महीने में जगह जगह पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और जब ये फूल सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने अपनी सुगंधित सांसों से पूरे संसार को, पूरे धरती को जो है सुगंधित कर दिया है। आगे देखिए, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और कहते हैं कि तुम जो तितलियां हैं फूलों से रस लेती हैं और उसके बाद जब वो वहां से उड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान की तरफ उड़ने को चल रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि फागुन मास की सुंदरता से जब मैं अपने आँखों को हटाने की कोशिश करता हूँ, उनसे अपनी नज़र को हटाने की कोशिश करता हूँ, तो इतनी सुंदरता को देखते हुए मेरी आँखों की आँखें जो है वह फागुन मास की सुंदरता से हट नहीं रही है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि जब फूल सांस लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे फूल सांस लेते हैं और सुगंधित हवा छोड़ते हैं, जिससे कि वह यहाँ पर चारों ओर का वातावरण वह सुगंधित हो जाता है। उसके बाद 20 की 2 लाइनों में बोलते हैं कि वो जब वहां से तितलियां रस पीकर उठती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रंग बिरंगे फूल आसमान में उड़ने लग गए हैं। और फिर कवि कहता है कि इतनी सुंदरता है, मैं उसको देखकर वहां से अगर कोशिश करता हूँ अपनी आंखों को हटाने की, अपनी नज़र को हटाने की, तो मेरी अपनी नज़र वहां से हटा नहीं पा रहा है। तो बच्चों, नेक्स्ट पैसेज में है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कवि कहता है कि पेड़ों पर पत्ते जो है आ गए हैं, नए पत्ते, कहीं पर तो हरे पत्ते हैं जो बिल्कुल नए नए से हैं, और कई पर जो लाल पत्ते थोड़े से बिल्कुल जो बिल्कुल नए होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनका रंग थोड़ा लाल सा होता है। तो कहता है कि पत्ते कुछ हरे हो गए हैं और कुछ लाल लाल से हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल। और कहता है कि कहीं पर फूलों की माला, फूल इतने रंग बिरंगे खिले हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे धरती माँ के हृदय पर रंग बिरंगे पुष्पों की, फूलों की माला जो है वो सजी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और कहता है कि जो ये सुगंधित जो जगह है, जगह जगह पर जो सुगंध है, जो सुंदरता है, वह समा नहीं रही है, एडजस्ट नहीं हो रही है। तो फागुन मास की जितनी सुंदरता का कवि ने वर्णन किया है, और ऐसा लगता है कि यह सुंदरता फूलों पर, फूलों से लदी हुई नए पत्तों से और रंग बिरंगे फूलों से धरती माँ के हृदय पर माला के रूप में बनी हुई है, और जगह जगह पर यह सुंदरता जो है पृथ्वी पर समाने में असमर्थ है। तो इसका बड़े ही रोचक और अनोखे ढंग से कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है।